हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और फ्लटर कर रहे होंगे। तो अभी तक अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों ने सीख लिया होगा कि विजिट क्या होती है, विजिट कैसे काम करती है और एक विजिट और प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क होता है और किस तरीके से आप लोग नई विजिट्स को डिस्कवर कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने कम्युनिटी के बारे में बताया था, आप लोगों को मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया था। आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अब हम लोग ये काम करेंगे कि हम लोग ऐसा-ऐसा सारे विजिट्स को कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो हमारी विजिट है जिसको हम कवर करने लगे हैं वो है कंटेनर विजिट। कंटेनर विजिट फ्लटर में एक सबसे इम्पोर्टेंट विजिट है जिसको आप कह सकते हैं कि आप हर जगह ही इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि आज हम लोग क्या बनाना सीखेंगे। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे रेडियस को कवर करना, बॉर्डर्स देना, उसके अंदर कुछ लिखना और कलर की प्रॉपर्टी देना, बॉक्स डेकोरेशन क्या चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली अपनी स्क्रीन के ऊपर और करते हैं कुछ कोड लिखने से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये जो बॉडी की जगह है यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से हम इस पूरे कोड को रिमूव कर देते हैं, बल्कि एक काम करते हैं यहाँ मटेरियल से ही ख़त्म कर देते हैं। यहाँ आगे हम लोग, ठीक है। अब है रन ऐप के अंदर। रन ऐप आपको पता है कि यहाँ से हम लोगों ने मटेरियल ऐप देना होता है। हम लोगों ने मटेरियल ऐप दे दिया। फिर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है होम के नाम से, जो कि जिसको चाहिए होती है एक स्कैफोल्ड। हमने इसको स्कैफोल्ड प्रोवाइड कर दिया। अब स्कैफोल्ड के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें करनी होती हैं, या बल्कि तीन चीज़ें आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने तीन चीज़ें करनी होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम लोगों ने अपनी ऐप बार देनी होती है उसे। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है और इसको क्या चाहिए होता है, प्रेफर्ड साइज विजिट चाहिए होती है, ठीक है। आप सिंपल इसके ऊपर इंटर प्रेस करें, ऐप बार आपके पास प्रॉपर्टी थी। अब इसको क्या चीज़ चाहिए थी, एक विजिट चाहिए थी। तो ऐप बार प्रॉपर्टी को हम एक ऐप बार विजिट प्रोवाइड कर देंगे। ऐप बार विजिट दे दी हम लोगों ने इसको। अब ऐप बार जो विजिट होती है, इसको चाहिए होती है टाइटल चाहिए होता है, जिसके अंदर हम लोग कुछ ना कुछ यूज़ कर सकते हैं, उसको सेंटर कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो हम सिंपल टाइटल पे चलते हैं। टाइटल, उसके अंदर हम लोग एक टेक्स्ट प्रोवाइड कर देते हैं और टेक्स्ट में हम लोग लिख देते हैं कंटेनर और आगे विजिट, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे ये ब्लू लाइंस शो हो रही हैं, ठीक है। अब एक तो आपने कोडिंग में देखा होगा कि रेड लाइन शो होती हैं। रेड लाइन का ये मतलब होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है या कोई एरर है या कोई इस तरह की चीज़ है जिसको आप लोग ठीक कर सकते हैं। ब्लू लाइन जो होती है वो आप ये समझ लें कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होती हैं। अब अगर आप इसको यहाँ पे कुछ नहीं लिखते तो ये रन होगा और आपको कंटेनर विजिट लिखा हुआ नज़र आएगा। जैसे कि अभी हम हॉट रीलोड कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कंटेनर विजिट लिखा हुआ आ गया। लेकिन अगर हम इसके साथ यहाँ पे देखें, हम लोगों ने टेक्स्ट प्रोवाइड किया, उसके साथ एक वैल्यू लिख के दे दी। ये कोई वेरिएबल तो नहीं है, ये तो हम लोगों ने हार्ड कोड किया है। तो हार्ड कोड का क्या मतलब होता है कि ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। जो भी चीज़ चेंज नहीं होने वाली होती है हम उसको बता सकते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू, ताकि कंपाइलर को रन टाइम पे पता हो। इससे हमारी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे कोई ब्लू लाइन शो नहीं हो रही हम लोगों को, इसका मतलब है कि ये ऑप्टिमाइज है, मतलब यहाँ पे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसकी हम एक और प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, सेंटर टाइटल वाली। और यहाँ पे क्योंकि इसको बूलियन वैल्यू चाहिए, यहाँ पे आप होवर करेंगे ना, मतलब इसके ऊपर थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा कि इसको बूल वैल्यू चाहिए। अब मैं इसको दे देता हूँ कि भाई सेंटर टाइटल जो है इसको ट्रू कर दो, मतलब हाँ इसको सेंटर में ले जाओ। इसको मैं दोबारा कंट्रोल एस करूंगा तो ये हॉट रीलोड हो जाएगा और ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम जल्दी से अपने कंटेनर विजिट की तरफ। सबसे पहले तो देंगे ऐप, हमने ऐप बार दे दी। अब उसके बाद हम आते हैं बॉडी में। मैंने बॉडी बता दिया। बॉडी के अंदर आते ही मैं सबसे पहले बोलूंगा भाई ये जितनी बॉडी है ना मेरे पास, ये पूरी बॉडी इसको बना दो कंटेनर। ओ यहाँ टाइप करना है, ये मैंने कंटेनर लिख दिया। अब कंटेनर देखें, कंटेनर आपको क्या चीज़ बता रहा है। कंटेनर कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने अंदर किसी चीज़ को कंटेन करे, अपने अंदर किसी चीज़ को रखे, ठीक है। अब जैसे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, मेरे पास नोटबुक है और फॉर एग्जांपल मैंने ये छोटी सी जगह ली हुई है, ठीक है। जैसे ये जगह है, अब मैंने ये जगह ली हुई है, इस जगह के अंदर मैं कहता हूँ मैं कुछ लिखूँ, मैं एक लाइन लिखूँ, एक इमेज डालूँ और नीचे मैं एक बटन बना दूँ, तो वो एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है।
इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि मैंने एक कंटेनर किस लिए होता है, एक इनविजिबल बॉक्स होता है जिसके अंदर हम लोग चीज़ों को रखते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल उसमें टेक्स्ट रख सकते हैं या इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। इनिशियली ना इसका ना कोई कलर होता है। अब देखें यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने कलर दिया। अब यहाँ पे मैं कलर्स में गया। कलर देखें एक प्रॉपर्टी है। कलर्स जो है वो एक समझ लें आप ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे डॉट एम्बर लिखूंगा, इसको कंट्रोल एस करूंगा। अब देखेंगे यहाँ पे कोई चेंज नहीं होएगा। अच्छा चेंज आ गया, क्योंकि देखें कंटेनर मैंने क्या बताया था कि वो उतनी जगह लेता है जितनी स्क्रीन अवेलेबल होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसके मैं एक चाइल्ड के अंदर मैं कहता हूँ कि इसको चाइल्ड मिले, चाइल्ड के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट मिले, टेक्स्ट मिल गया। अब टेक्स्ट के अंदर मैंने दे दिया हमजा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखें बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड में उतना कंटेनर आ गया, मतलब उतना बैकग्राउंड का कलर जो है वो एम्बर कलर का हो गया, इस कलर का हो गया जितना हमारा हमजा टेक्स्ट था। जितना हमारा हमजा टेक्स्ट था उसके बैकग्राउंड का कलर उतना ही हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इसमें स्पेसेस डाल देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये जो अंदर लिखा है इसका मैंने साइज बड़ा कर दिया, तो कंटेनर अपने आप को ऑटोमेटिकली उतना एडजस्ट कर लेगा। इनिशियली क्या था, मैं आपको यहाँ से दोबारा बताता हूँ। जब ये मैंने किया तो ये पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा है, पूरी बॉडी को कवर कर रहा है। इसकी वजह क्या है, देखिए बॉडी है, बॉडी मैंने आपको क्या बताया था, अब आपको बॉडी का भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये तो जिसका कलर चेंज नहीं हुआ ये तो आपको पता है ऐप बार है। नीचे मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी बॉडी होती है, ठीक है। अब मैंने बताया कि भाई बॉडी को कंटेनर दे दो और उसके अंदर ये कलर दे दो। मैंने नहीं बताया कि भाई इसकी हाइट इतनी हो, इसकी विड्थ इतनी हो, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है तो ये सबको कवर कर लेगा, ऐसे ही होना था, ऐसा हो गया। अब उसके बाद मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे जो वो चाहिए वो इतनी सी जगह पे चाहिए, ठीक है, मुझे इसको छोटा करना है। या फॉर एग्जाम्पल आपके आपकी डिमांड ऐसी है, आप एक ऐप बना रहे हैं, उसके अंदर आपको यहाँ पे छोटी सी जगह चाहिए जिसके अंदर अपने कुछ टेक्स्ट लिखना है, कोई बटन बनाना है, कुछ इस तरह की चीज़ करनी है। तो उसके लिए आप कंटेनर की एक प्रॉपर्टी होती है, देखिए आप इसके ऊपर हवर करेंगे ना, यहाँ से आपको पता चलेगा भाई इसको विड्थ भी दे सकते हो, हाइट भी दे सकते हो, और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें दे सकते हो, ठीक है। आप इन सबको अलग अलग करके ट्राई भी कर सकते हो, और अभी हम लोग करते भी हैं। सबसे पहले तो मैं कंटेनर में आके मैंने आके लिखा भाई हाइट, ठीक है। इसको डबल में वैल्यू चाहिए होती है, मैं इसको बोलता हूँ मुझे ये दे दो 200 का। अब जैसे हाइट है, अच्छा हम इसको पहले सेव करके चला लेते हैं। मैंने कंट्रोल एस किया, अब देखते हैं इसकी हाइट जो है वो 200 होगी, लेकिन ब्रेथ अभी भी कुछ नहीं हुई। क्यों, क्योंकि बॉडी तो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, पूरी है, तो आपकी उतनी रहेगी। अब मैं इसकी जो ब्रेथ है ना उसको कंस्ट्रेन कर देता हूँ यहाँ तक, इस तरह करके इधर से, ठीक है। मैं एक स्केयर बनाता हूँ पूरा। तो स्केयर में क्या होता है, विड्थ और हाइट बराबर होती है। यहाँ पे मैं आया, इधर में आया, यहाँ पे आके मैंने विड्थ लिखा, और इसको मैंने बोल दिया कि भाई ये भी 200 की कर दो। अब आप देख सकते हैं मेरे प्रॉपर एक बॉक्स आ गया, ठीक है। अब बॉक्स तो आ गया, अब मैं कहता हूँ भाई इसके अंदर मुझे कुछ लिखा हो। मैंने बताया कि भाई ये कंटेन करेगी, किसी न किसी चीज़ को अपने अंदर रखेगी, ठीक है। अब इसके अंदर रखने के लिए अगर मुझे देना है टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं इसको टेक्स्ट दे रहा हूँ और इसके अंदर लिखा हुआ है हमजा, ठीक है। तो ये मुझे एरर दे रहा है। इसको हमें पहले बताना पड़ेगा कि यार ये इसके अंदर आएगा। अब इसको नहीं पता कि यार ये कोई प्रॉपर्टी है, ये क्या चीज़ है, या इसमें मुझे क्या करना है इस टेक्स्ट के साथ। सबसे पहले मुझे इसको बताना पड़ेगा भाई कंटेन मतलब इसके अंदर आए, इसका इसके बच्चों की तरह हो। तो इसके लिए कीवर्ड यूज होता है चाइल्ड का, ठीक है, कि मतलब ये इसके अंदर होगा, ये कोई अलग से चीज नहीं है, ये इसके अंदर हमने यूज करना है और इसको डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये चाइल्ड वाला वो हम यूज करते होते हैं। इसको मैं यहाँ से कट करके ऊपर लिख देता हूँ इसके सामने कि इसकी एक चाइल्ड है, और चाइल्ड के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट दिया है। अब इसको सेव करें तो ये देखें यहाँ पे आपको हमजा लिखा हुआ शो हो गया, ठीक है। अब इसकी जगह मैं कंटेनर ही कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एन भी आएगा, और अब देखें यहाँ पे दोबारा ब्लू लाइन शो हो रही है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो बता भी रहा है कि यूज कॉन्स विद कंस्ट्रक्टर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे कॉन्स्ट लिख देता हूँ ताकि बता सकूँ यार ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। आप लोगों को ये नजर आ गया कि यार इस तरीके से एक बॉक्स बन गया, इसको कंटेनर बोला है, इसके अंदर एक चीज आई हुई है। अब आपके दिमाग में यहाँ पे ये भी आ रहा होगा कि यार मैंने एक चाइल्ड दे दिया, एक लिखा हुआ आ गया, मुझे दूसरी लाइन पे कुछ और लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा। अब आप लोग अगर बोलें कि मैं इस तरीके से आऊंगा, चाइल्ड लिखूंगा एक और बार,
और ऐसे करके मैं इसके आगे टेक्स्ट डाल दूंगा, ठीक है। और टेक्स्ट के अंदर मैं दोबारा से लिख दूंगा कंटेनर 2, ठीक है। तो भाई ये भी तो ठीक है और इसको भी तो चलना चाहिए, लेकिन ये नहीं चलेगा। देखें यहाँ पे एरर बता रहा है ऑलरेडी स्पेसिफाइड, चाइल्ड इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड। इसका ये मतलब है कि यार हमारा जो कंटेनर है ना, कंटेनर ये होता है सिंगल चाइल्ड, मतलब इसको सिर्फ एक ही अपने अंदर कोई बंदा चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर हमने इसको इससे ज़्यादा मतलब चीज़ें प्रोवाइड करनी है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे पास 10 इस तरह कंटेनर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखे हुए आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे पूरी लिस्ट बनी हुई है, 10 वो बने हुए हो, 10 लाइनें लिखी हुई हो, या फिर एक कंटेनर इधर है, उसके बाद इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, रो में लिखे हुए आ रहे हो। तो उसके लिए आपको मल्टी चाइल्ड आर्ग्यूमेंट लेना पड़ेगा। जो कंटेनर है वो सिंगल चाइल्ड लेता है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा जो कि मल्टीपल चाइल्ड को ले सकते हो, और उसकी बेस्ट एग्जांपल होती है कॉलम और रोज, जो कि हम अगली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। अभी क्योंकि हम लोग कंटेनर पे हैं, बेसिक लेवल पे हैं, अभी हम एक चाइल्ड वाला लेके चलते हैं, और इसके बाद जो होगी हम उसको मल्टी चाइल्ड के ऊपर लेके चलेंगे, जिसके अंदर हम लोग ज़्यादा सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें। अभी से अगर वो बताएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी हम बिगनर लेवल पे हैं, ठीक है। तो अभी इतना तो हम लोगों ने कर लिया कि यार हम लोगों ने कंटेनर बना, विजिट का हम लोगों ने देख लिया कि इसको एक चाइल्ड चाहिए होता है, इसकी हाइट विड्थ होगी, सब कुछ हो गया। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अब मैं कहता हूँ भाई इसके ऊपर कुछ डिजाइनिंग हो, कुछ स्टाइलिंग हो, कोई इसके बॉर्डर्स हो, इसको मैं थोड़ा कम कर दूं, यहाँ से इसको और कम कर दूं, या इसको एक राउंड शेप में बना दूं, तो वो कैसी चीजें होंगी सारी, वो होती हैं इसकी अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। हम डायरेक्टली चलते हैं, कंटेनर हमने सीख लिया, कंटेनर बना लिया, अब इसकी प्रॉपर्टीज में चलते हैं। सबसे पहले आ गया मैं यहाँ पे, इसको एक चीज चाहिए होती है डेकोरेशन। देखिए हमारे पास ये है ना, ये एक बॉक्स है, उसको मैंने डेकोरेट करना है, तो मैंने इसको डेकोरेशन प्रॉपर्टी दे दी। अब डेकोरेशन किस चीज़ की है, इस ये प्रॉपर्टी, इसको एक विजिट चाहिए होती है डेकोरेशन के नाम से। यहाँ पे आ गया बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है। डेकोरेशन प्रॉपर्टी है जिसको चाहिए होता है बॉक्स डेकोरेशन। अब इसके में हम सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आके सबसे पहले मैं कहता हूँ, इधर आके सबसे पहले मैं कहता हूँ कि भाई इसका कलर जो है, कलर कलर्स डॉट, अब इसको कौन सा कलर दें, चलिए पिंक कलर ही दे देते हैं। पिंक कलर दे दिया। अब मैं इसको सबसे पहले कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो जी ये देखें, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है, जो था वो भी चला गया। और यहाँ पे हम आते हैं, इसका कोड चेक करते हैं, यहाँ पे आपको बता रहा होगा। तो यहाँ से देखिए आप लोग कुछ भी शो नहीं कर रहा, इसका जो मतलब है, देखिए यहाँ पे एक ना टेक्निकल एक फॉल्ट आ रहा है। देखिए हम लोगों ने एक पहले कलर दिया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कलर दिया। आप लोगों के पास हो सकता है यहाँ पे पूरी रेड स्क्रीन में एरर शो हो रहा हो, मेरे पास अभी वो एरर नहीं आ रहा, क्योंकि वेब पे है, कभी नहीं शो करता है, कभी नहीं करता। यहाँ से आप होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको जब डेकोरेशन में पिंक कलर दिया, तो मेरे पास जो शो हो रहा था मेरे पास वो भी शो नहीं हो रहा, मेरे पास सब कुछ चला गया, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है, देखें डेकोरेशन है, तो डेकोरेशन के अंदर कलर आता होता है, लेकिन हम लोगों ने कलर जो है वो पहले से बाहर डिफाइन किया हुआ था। मतलब ये कि जहाँ पे डेकोरेशन वाली प्रॉपर्टी लगनी चाहिए थी, मैंने वहाँ नहीं लगाई, मैंने उससे पहले भी लगाई और उसमें भी लगाई लगाई हुई है। तो कंपाइलर को नहीं पता कि यार कंटेनर को जो मैंने कलर देना है वो ये बाहर वाला देना है, या जो डेकोरेशन के अंदर बता रहे हैं वो देना है, तो हम इनमें से एक कलर रिमूव कर देंगे, हम ये बाहर वाला रिमूव कर देते हैं। अब दोबारा से हॉट रीलोड करते हैं, कंट्रोल एस किया मैंने। अब देखिए तो यहाँ पे हमारा कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा जो कंटेनर है उसके पास एक कलर अपना आ चुका है, जो कि डेकोरेशन प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने दिया है। अब आ जाते हैं डेकोरेशन के साथ हम लोग और क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो, बल्कि काम करते हैं, ये थोड़ा साइड पे नहीं है, यहाँ पे करके मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, इसको हम लोग सेंटर में लेके आते हैं। यहाँ से आप लोग सेंटर प्रॉपर्टी, सेंटर आपको विजिट के बारे में पता चलेगा। ये कंटेनर है, ये बॉडी है, देखें सबसे पहले बॉडी है, हमारे पास बॉडी आ गई। उसके बाद हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कंटेनर आ गया। अब मैं चाहता हूँ मैं इस कंटेनर को इस बॉडी के सेंटर में कर दूँ, ठीक है। इस कंटेनर को इस पूरी बॉडी के सेंटर में कर दूँ, तो मतलब कंटेनर और बॉडी के दरमियान में यहाँ पे कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंटर, ठीक है। और मैं इसकी ये भी सिंगल चाइल्ड है, जैसे कंटेनर सिंगल चाइल्ड है, ये भी सिंगल चाइल्ड है। अब मैंने इसका चाइल्ड लिया और कंटेनर वाला सारा पार्ट उठाया और मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, कट करके चाइल्ड के अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। और यहाँ पे देखिए दो कॉमन यूज हुए हैं, एक को हटा दिया, अब कंट्रोल एस करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दरमियान में आ गया, ठीक हो गया। और ये हुआ कैसे है मैं आपको दोबारा बता दूं, पहले बॉडी थी और कंटेनर था। मैं कहता हूँ मुझे इसको सेंटर में करना है, तो मैं सिंपल एक सेंटर विजिट यूज करूंगा, मतलब समझ एक फंक्शनलिटी है सेंटर के नाम से, मैंने सेंटर यूज की। और किसको सेंटर में करना था, कंटेनर को सेंटर में करना था। ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर को मैंने जब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की तो वो सेंटर में आ गया, ठीक है। ये फंक्शनलिटी अप्लाई की तो वो सेंटर में आ गया। ऐसा एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये तो चलो आपने सेंटर कर दिया, क्या मैं सेंटर प्रॉपर्टी लगा के या सेंटर वाली फंक्शनलिटी यूज करके हर चीज को सेंटर में कर सकता हूँ?
जी आप बिल्कुल हर चीज़ को सेंटर में कर सकते हैं। देखिए आप टेक्स्ट है ना ये वाला, ये कंटेनर लिखा हुआ है। आप चाहते हैं कि मैं इस डब्बे के अंदर, इस कंटेनर के अंदर इस टेक्स्ट को सेंटर में लिख दूँ, आप लिख सकते हैं। अब किसके कंटेनर और टेक्स्ट के दरमियान में आपको ये चाहिए, मतलब कंटेनर है और उसके अंदर टेक्स्ट को आपने अंदर करना है ना सेंटर में। कंटेनर में आगे और ये आप आगे टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे लिखें सेंटर, एंटर करें, यहाँ पे आ जाएगा चाइल्ड, चाइल्ड लगाएं, उसके बाद टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करें, कट करके डाल दें चाइल्ड के अंदर और ये आ गया हमारे पास सेंटर। इसको कंट्रोल एस करेंगे और रीलोड होगा और यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे। ये देखिए आपके सामने आपका जो कंटेनर लिखा हुआ था पहले यहाँ टॉप लेफ्ट पे था और अभी आपका सेंटर में आ गया। तो यहाँ से हम लोगों ने चलते चलते सेंटर प्रॉपर्टी भी सीख ली। अभी हम लोग जिस काम की तरफ जा रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वापस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक चल रहा था डेकोरेशन का। पहले मैंने डेकोरेट कर दिया और डेकोरेशन करके मैंने इसको कलर दे दिया पिंक, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यार इसके जो बॉर्डर है ना, मैं इसको थोड़ा सा, मैं ये चाहता हूँ कि ये थोड़ा सर्कुलर हो जाए, मतलब इसके ना बॉर्डर थोड़े से बड़े शार्प लग रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सीधा कर लूँ। मैं डेकोरेशन में आया, डेकोरेशन में आने के बाद मैंने बोला भाई मुझे चाहिए बॉर्डर और उसका रेडियस। जो बॉर्डर रेडियस है ना उसको मैं थोड़ा कम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस पे आ गया डॉट सेंटर, बल्कि यहाँ आते हैं इस पे आ गया, बॉर्डर रेडियस लिखा, डॉट सेंटर लिखा, सेंटर नहीं सॉरी, सर्कुलर, सर्कुलर लिखा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि मुझे चाहिए सर्कुलर हो चाहिए ना भाई, ये बड़े तेज है, मुझे इसको थोड़ा सा वो करना है। मैं बॉर्डर रेडियस पे आया, डॉट सर्कुलर लिखा और मैं बताता हूँ कि मुझे चाहिए इसके तकरीबन इतना करके देख लेते हैं 10 के साथ। देखिए यहाँ से आप लोगों को थोड़े से जो है वो राउंड मिलना शुरू हो गए हैं, मतलब कि आप उतने शार्प नहीं रहे, आप थोड़े से सॉफ्ट हो गए कॉर्नर। अब इसको आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, 20 कर लें, आपका जो डिज़ाइन होगा आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और सबसे एक मजे की आपको बात बताता हूँ, देखिए अगर आप चाहते हैं कि ये परफेक्टली सर्कल हो जाए, मतलब बिल्कुल जिस तरह चाँद होता है ना गोल, मून की तरह हो जाए, एक फुल सर्कल शेप बन जाए, उसके लिए आप लोगों ने इसकी विड्थ और हाइट जितनी रखी है ना उसका हाफ जो है इसके बॉर्डर रेडियस में दे दें। ये एक ट्रिक है, आपको थ्रू आउट काम आएगी। देखें हाइट और विड्थ जो है वो 200 है, आप इसका यहाँ पे 100 कर दें, इसको 100 दे दें और अब देखिए आप बिल्कुल सर्कुलर हो गया, ठीक है। खैर इतना हम यूज़ नहीं करते होते, आपके पास आप जब प्रोफेशनली ऐप्स बना रहे होंगे या आप डिफरेंट चीज़ें कर रहे होंगे इसके अंदर ट्राई, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का जो फिग्मा का डिज़ाइन होता है, आपके जो यूआई यूएक्स के डिज़ाइनर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि यार फलाँ चीज़ इतनी यूज़ करनी है, ये वाला कलर यूज़ करना है और इसके बॉर्डर इस तरह से रखने हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें गिवन होंगी। अभी मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ आपको कि यार इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी तो ये हो गया कि यार सर्कुलर था ना, अभी इसके अलावा और प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लेते हैं कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बॉर्डर रेडियस पे मैंने डॉट लगाया, यहाँ से बता रहा है कि भाई ये हो सकती हैं, ठीक है। ऑल पे चेक कर सकते हैं आप लोग। सर्कुलर तो अभी हमने चेक किया, हॉरिजॉन्टल चेक कर सकते हैं और इस वर्टिकल चेक कर सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में वही होगा कि यार हॉरिजॉन्टल ये वाले हैं तो इस साइड पे आप लोग थोड़ी-थोड़ी राउंड होना स्टार्ट हो जाएगी, ऊपर से करेंगे तो कॉर्नर जो होंगे वो राउंड होना शुरू हो जाएंगे। अब इस सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक मज़े की आप चीज़ है जो है ओनली की। अब मैं चाहता हूँ कि यार सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये एक साइड का, अभी इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं, ये दोबारा नॉर्मल शेप में आ गया। अब मैं चाहता हूँ यार ये जो टॉप राइट कॉर्नर है ना ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा राउंड करूँ, बाकी कुछ भी ना करूँ। तो मैं ओनली प्रॉपर्टी में क्या किया, सिर्फ एक को करना है, ठीक है। इसमें इंटर करके मैं आया और मैं लिखता हूँ टॉप और मुझे करनी थी टॉप राइट की, इधर आ गया और यहाँ आके मैंने बोल दिया मुझे चाहिए 50, ठीक है। मैंने इसे बता दिया कि 50 चाहिए। इसमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट, ठीक है। और इसको क्या चीज़ चाहिए, ये क्यों बता रहा है, int वैल्यू कैन नॉट बी असाइन्ड टू रेडियस इन कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर। हाँ देखिए ये टॉप राइट होता है, मैं इसको डायरेक्ट वो दे रहा था, तो इसको चाहिए होता है टॉप राइट लिखेंगे, उसके बाद आप लोग रेडियस पे जाएंगे, मतलब रेडियस लिखेंगे यार इतना रेडियस देना है और फिर बताना है कि सर्कुलर करेंगे। अब ये जो रेडियस वाली जगह यहाँ पे मैं अब 50 दे सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ एक कॉमा लगा दें। अब इसको आप करेंगे कंट्रोल एस, मतलब होल्ड रीलोड करेंगे तो डायरेक्टली आप देखें साइड जो है आपकी कर्व होके आ गया। अच्छा अभी होते होते आपको एक बड़ी मजे की चीज़ नजर आई होगी, मुझे कुछ भी याद नहीं है इसके बारे में, ठीक है। मैंने देखा कि यार इसकी एक प्रॉपर्टी है बॉक्स डेकोरेशन की, इसके ऊपर लाइन शो कर रहा था, मैंने कांस्टेंट लगा दिया। मैं थोड़ा सा नीचे आया, मुझे यहाँ पे एरर मिल रहा था, मैंने उसके ऊपर हवर किया, उसने मुझे बता दिया कि भाई आप जो यूज़ कर रहे हो इन प्रॉपर्टी वो नहीं कर सकते, आप रेडियस यूज़ करें उसके बाद सर्कुलर यूज़ करें फिर आगे 50 लगा दें। मैंने वो कर लिया, अब सीखते रहेंगे ऐसे ऐसे चीज़ें, ठीक है। अब इसी तरीके से चलते हैं। अब मैंने टॉप राइट पे लगा दिया, मैं कहता हूँ बॉटम लेफ्ट पे भी लगाऊँ, तो मैं यहाँ पे बॉटम लेफ्ट पे आ गया, दोबारा से वही वाला काम करते हैं। रेडियस, रेडियस सर्कुलर आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे दोबारा मैं बोल देता हूँ मुझे 50 चाहिए इधर और कंट्रोल एस कर दिया। अब देखें बड़ा प्यारा सा डिजाइन बनना स्टार्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। एक काम करते हैं थोड़ा सा और इंप्रूव कर लेते हैं, 70 कर लेते हैं। अब देखें ये काफी ज्यादा प्यारा एक पत्ते की तरह नजर आ रहा है आपको। अच्छा इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी, जैसे कि आप अक्सर देखोगे जो भी हमारे पास इस तरह की कोई शेप वगैरह यूज हुई होती है उसके यहाँ पे ना बॉर्डर्स बने होते हैं, जैसे आप लोग कभी ड्राइंग कर रहे होते हैं तो मार्कर से आप उसके बॉर्डर को हाईलाइट कर देते हो ताकि वो परमानेंट नजर आए, तो वो इसमें भी हो सकता है, हर चीज इसमें पॉसिबल है। सबसे पहले तो हम लोग आएंगे, आप देखें डेकोरेशन में देना, डेकोरेशन में हम लोग आगे। अब यहाँ पे उस चीज का नाम क्या था, जाहिर सी बात है उसका नाम था बॉर्डर। हम लोग बॉर्डर देना है तो बॉर्डर यूज करेंगे, बॉर्डर में आगे। अब यहाँ पे आके मैंने बता दिया, ठीक है, मैंने बोल दिया कि भाई बॉर्डर है और उसको रेडियस देना है, ठीक है। रेडियस ऑल कर दिया। अभी फिर से बता रहे कि भाई ये कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है, तो ये बॉर्डर आ गया। अब
अच्छा ठीक है, बॉर्डर आ गया, बॉर्डर के बाद मैंने बॉर्डर रेडियस यूज़ किया है और यहाँ पे बॉर्डर के बाद मैंने बॉर्डर रेडियस यूज़ किया है, तो ये तो नहीं हो सकता, इस तरह से एरर दे रहा है। बॉर्डर आ गया, अब इसको क्या चीज़ चाहिए भाई, ठीक है, इसको बॉक्स बॉर्डर चाहिए। ये आ गया, यहाँ पे हम लोग कॉमा यूज़ करेंगे और इधर मैं आके बता देता हूँ, इसका जो है कलर जो है, जो हम लोग रेडियस दे रहे हैं या जो भी बॉर्डर दे रहे हैं उसका जो कलर है वो होना चाहिए कलर्स डॉट ब्लैक दे दिया मैंने इसे। उसके बाद हम क्या यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, एक तो हमने कलर दे दिया, उसके बाद मैं कह सकता हूँ इसकी वेट कितनी होगी, हम लोग कहते हैं भाई इसकी वेट रखूँगा मैं 2 कर लेते हैं, ये इतना ज़्यादा हम लोग उसको ब्रॉड नहीं करके दिखाना। और क्योंकि हमें ऊपर से कांस्टेंट हटाया था तो ऊपर वाले तो क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे आप दोबारा कांस्टेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। और अब कंट्रोल एस कर लिया, अब देखें अब और ज़्यादा प्यारा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और आज हमने थोड़ा बहुत सीखा है कि भाई कंटेनर होता क्या है और इसकी अभी कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, ये कंटेनर को हम ज़्यादा मज़ीद किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा अभी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, जो मैंने आपको बताया कि भाई अब ये है, इस तरह मुझे कोड चाहिए, इसके नीचे भी आ रहे हों, मैंने उसको डुप्लीकेट करना है, तो वो किस तरीके से करूँगा, या इसी कंटेनर के अंदर मुझे 3-4 बॉक्सेस और करने हों, मतलब मैं चाहता हूँ ये एक कलर हो गया पिंक, इसके अंदर येलो कलर का हो, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लू कलर का हो, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का हो, तो वो चीज़ें कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग नई वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे, कॉलम्स के कॉन्सेप्ट, विजेट्स के कॉन्सेप्ट, मज़ीद विजेट्स देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जो आज हम लोगों ने किया है, इसकी प्रैक्टिस करें। कुछ भी अगर आप लोग समझ नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और बस प्यारे करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।